Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sandal College Boys Section online classes. Dear viewers and students, Assalamu alaikum. I welcome you all to our YouTube channel Professor Akhtar Said. Today we will discuss passive voice of past perfect tense. मैं हमेशा की तरह आपको आज भी past perfect tense को पैसिव वॉइस में चेंज करने के 4 इजी स्टेप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से पैसिव वॉइस सीख सकते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल सेंटेंस दैट इज जैन हैड टेकन एक्सरसाइज। जैन वर्जिश कर चुका था। अ सेंटेंस हैज नॉर्मली 3 पार्ट्स। वन इज सब्जेक्ट। जैन इज सब्जेक्ट। Subject is called the doer of action or subject performs some action. Part 2, that is verb. Had taken is verb. Verb is the action taken by the subject. Part 3, that is object. Object receives the action taken by the subject. अब हम उन 4 इजी स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं जिनकी मदद से हम जैन हैड टेकन एक्सरसाइज को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए स्टेप 1 इज ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट। और जब हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लेके आते हैं तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लिखी जाती है अगर वो अदर देन नाउन हो। अगर वो नाउन हो, जैसे एक्सरसाइज नाउन है तो नाउन ही रहता है, यानी एक्सरसाइज को हम एक्सरसाइज की शक्ल में ही लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो उस प्रोनाउन की हम सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड स्टेप 1। स्टेप 2 इज दिस सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और याद रहे हम इस सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे और उससे पहले हम बाय ज़रूर ऐड करेंगे। क्योंकि ये नाउन है जैन, तो जैन हम जैन ही लिखेंगे। अगर प्रोनाउन होता तो उसकी क्या शक्ल हो सकती है अभी वो भी डिस्कस करते हैं। तो जैन नाउन है तो बाय जैन ही रहेगा। अगर जैन की बजाय कोई प्रोनाउन हो, जैसे अगर आई हो तो वो बाय जैन की जगह पे बाय मी हो जाएगा। अगर वी हो तो बाय अस, यू हो तो बाय यू, ही हो तो बाय हिम, शी हो तो बाय हर, इट हो तो बाय इट और दे हो तो बाय देम। दिस इज स्टेप 2। स्टेप 3 इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। याद रहे तमाम पैसिव वॉइसेस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। अभी तक हमने 3 स्टेप्स डिस्कस किए हैं, तो ये 3 स्टेप्स तमाम पैसिव वॉइसेस में सेम रहते हैं। हर किस्म के टेंस में ये फर्स्ट 3 स्टेप्स ऐसे ही सेम रहते हैं। जो 4th स्टेप होता है वो हर टेंस का डिफरेंट होता है। 4th स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ हम जो भी ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो अब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहलाएगा, जैसे एक्सरसाइज लिखा तो पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाते हुए हम जो भी यहाँ स्टार्ट में जो हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लेके आएंगे उसके बाद हम हैड बीन लिखते हैं। आइए अब इसको हम फॉर्मल तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे कि स्टेप 1, exercise is object, it will take the place of the subject Zen. So we'll write exercise here in the beginning of the sentence. Step 2, this subject will take the place of the object. और उससे पहले हम by लिखते हैं तो by Zen. Step 3, third form of the verb. Taken is already third form, we'll write taken here. Now last but not the least, step 4, that is the selection of helping verb. हम पैसिव वॉइस बनाते हुए पास्ट परफेक्ट टेंस में हर यहाँ नाउन के बाद या प्रोनाउन के बाद या जो भी हम ऑब्जेक्ट स्टार्ट में लेके आएंगे उन सब के बाद हम हैड बीन ही लिखेंगे। तो सेंटेंस बिकम्स एक्सरसाइज हैड बीन टेकन बाय जैन। अगर इसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव में चेंज करना है तो हैड हेल्पिंग वर्ब है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डिड, डज, हैज़, हैव, हैड, विल और शैल। इसके बाद अगर आप नॉट लगा देंगे तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा।
exercise had not been taken by Zain, یہ نیگیٹو سینٹنس ہو گیا. اگر اسی پیسوائز کے سینٹنس کو ہم نے انٹروگیٹو بنانا ہے تو جیسے ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ لگانے سے سینٹنس نیگیٹو ہو جاتا ہے، اسی طرح ہیلپنگ ورب کو جس کو نارملی آگزیلری ورب کہتے ہیں، اگر اسے سٹارٹ میں ہم لے آئیں گے تو سینٹنس انٹروگیٹو ہو جائے گا. یعنی ہیلپنگ ورب ہیڈ ان دا بگننگ آف دی سینٹنس اور اس کے بعد ایکسرسائز. دین باقی کوئی چینج ہم نہیں کریں گے. بین ہی رہے گا، ٹیکن ہی رہے گا، اور بائی زین ہی رہے گا. کیونکہ یہ انٹروگیٹو سینٹنس ہے تو اینڈ پہ ہم کوسچن مارک ضرور لگائیں گے. تو ہیڈ ایکسرسائز بین ٹیکن بائی زین. اگر اسی سینٹنس کو ہم نے نیگیٹو بنانا ہے تو ناٹ جو ہم نے سمپل سینٹنس میں ناٹ ہیڈ کے بعد لکھا تھا تو اسی ناٹ کو ہم اب ہیڈ تو سٹارٹ میں لکھ دیا ہے تو اب ایکسرسائز کے بعد ہم یہاں ناٹ لکھ دیں گے. تو سینٹنس بیکمز ہیڈ ایکسرسائز ناٹ بین ٹیکن بائی زین. ہیڈ ایکسرسائز ناٹ بین ٹیکن بائی زین. مجھے امید ہے کہ اس ایگزامپل سینٹنس سے آپ کو ایک آئیڈیا ضرور مل گیا ہوگا، سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم ڈفرینٹ سینٹنسز کو پیسو وائز میں چینج کرتے ہیں جس سے آپ کی اچھی ایکسرسائز ہو جائے گی اور آپ کو انشاءاللہ مکمل طور پر پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے ایکٹیو وائز کو کیسے پیسو وائز میں چینج کرنا ہے انہی 4 سٹیپس کی مدد سے تو بڑے آرام سے آپ کر سکتے ہیں. آئیے اور کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس کنسٹرکشن کو جس کی مدد سے ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے ایکٹیو وائس کو پیسو وائس میں چینج کرتے ہیں یہاں لکھ دیا ہے. ہم اس کو ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں. ایک سینٹنس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں: سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ. اسٹیپ 1 میں آبجیکٹ سبجیکٹ کی جگہ پہ آ جاتا ہے. اسٹیپ 2 میں سبجیکٹ آبجیکٹ کی جگہ پہ چلا جاتا ہے اور اس سے پہلے بائی لکھتے ہیں. اگر وہ ناؤن ہے تو بائی ناؤن یعنی وہ نیم ہی رہے گا. اگر وہ پروناؤن ہے تو وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اور میں نے آپ کی گائیڈنس کے لیے یہاں لکھ دیے ہیں. اسٹیپ 3 میں تھرڈ فارم آف دا ورب اور پھر 4تھ اسٹیپ رہ جاتا ہے، دیٹ از دا سلیکشن آف ہیلپنگ ورب. جو بھی ہم آبجیکٹ یہاں اسٹارٹ میں لکھیں گے اس کے بعد ہم ہیڈ بین لکھتے ہیں. آئیے سینٹنس نمبر 1 دیکھتے ہیں. دے ہیڈ لیفٹ دا سٹی. وہ شہر چھوڑ چکے تھے. ہر سینٹنس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں نارملی. دے سبجیکٹ، ہیڈ لیفٹ ورب، دا سٹی آبجیکٹ. انہی 4 سٹیپس کو ہم یہاں اب اپلائی کرتے ہیں. اسٹیپ 1 دا سٹی، دے سبجیکٹ کی جگہ پہ آ جائے گا تو سٹی ہم سٹارٹ میں لکھتے ہیں دا سٹی. دس از اسٹیپ 1. اسٹیپ 2 دس سبجیکٹ، اس کو ہم آبجیکٹ کی جگہ پہ لکھیں گے بائی دیم. دے چینج ہو جائے گا بائی دیم. اگر آپ کو بھول جائے یا کوئی پرابلم ہو تو آپ یہاں سے گائیڈنس لے سکتے ہیں. This is step 2. Now step 3. Step 3, third form of the verb, we'll write left. Now fourth step, that is the selection of helping verb. جو بھی ہم object start میں لکھیں گے ان سب کے بعد ہم passive voice میں had been use کرتے ہیں. The city had been left by them. The city had been left by them. Now sentence number 2. The acrobat had showed his feats. بازیگر اپنے کرتب دکھا چکا تھا. 3 parts of a sentence: subject, the acrobat, verb, had showed, اور end پہ his feats, object. انہی 4 steps کی مدد سے ہم اس سینٹنس کو passive voice میں چینج کرتے ہیں. Step 1 his feats object کو ہم subject کی جگہ پہ لکھیں گے. ہم نے لکھ دیا his feats. This is step 1. Step 2 the acrobat subject، اس کو ہم آبجیکٹ کی جگہ پہ لکھیں گے تو اینڈ پہ ہم لکھ دیں گے دی ایکروبیٹ اور اس سے پہلے ہم بائی ایڈ کریں گے. دس از اسٹیپ 2. تھرڈ اسٹیپ تھرڈ فارم. یاد کرنے کا کتنا اچھا طریقہ. تھرڈ اسٹیپ تھرڈ فارم آف ورب شو، شوڈ، شون. ویسے شو، شوڈ، شوڈ بھی ٹھیک ہوتی ہے. ناؤ اسٹیپ 4 دیٹ از دا سلیکشن آف ہیلپنگ ورب. ایز یوزول اس ٹینس میں یعنی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں یہاں ہم ہر سینٹنس میں had been ہی لکھتے ہیں. His feats had been showed by the acrobat. His feats had been shown by the acrobat.
Now sentence number 3. The police had not arrested the thief. पुलिस ने चोर को गिरफ्तार नहीं किया था. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ नॉट आ गया. आप ये समझें ये नॉट नहीं है, ताकि सिंपल सेंटेंस का पहले हम पैसिव वॉइस बना लें. हम नॉट बाद में ऐड कर लेंगे. तो द पुलिस सब्जेक्ट, हैड अरेस्टेड वर्ब और द थीफ ऑब्जेक्ट. स्टेप 1, द थीफ ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे द थीफ. स्टेप 2, द पुलिस सब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे, यानी एंड पे आ जाएगा द पुलिस और उससे पहले बाय हम ऐड करते हैं, बाय द पुलिस. नाउ थर्ड स्टेप, थर्ड फॉर्म, दैट इज अरेस्टेड. नाउ फोर्थ स्टेप, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब. यहाँ हम लिखते हैं हैड बीन. द थीफ हैड बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, उनके बाद नॉट लिखने से सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा. अगर हम इसको स्टार्ट में ले आएंगे तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन बन जाएगा. तो हैड के बाद हम लिखेंगे यहाँ नॉट. द थीफ हैड नॉट बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस. द थीफ हैड नॉट बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस. Now dear students, sentence number 4. पाकिस्तान had defeated India. पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त दे चुका था. पाकिस्तान सब्जेक्ट, had defeated verb, India ऑब्जेक्ट. उन्हीं 4 स्टेप्स की मदद से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. स्टेप 1 इज India object will take the place of subject Pakistan. So we'll write India in the beginning of the sentence. Step 2, Pakistan subject will take the place of the object India. We'll write at the end of the sentence by Pakistan. Third step, third form, defeated is already third form. We'll write defeated. Now fourth step, that is the selection of helping verb, had been. India had been defeated by Pakistan. India had been defeated by Pakistan. Sentence number 5. The children had never seen a lion. बच्चों ने कभी भी शेर को नहीं देखा था. The children had never seen a lion. ये नेगेटिव सेंटेंस है, not और never. Subject, the children had never seen वर्ब और अ लायन ऑब्जेक्ट. हम समझेंगे नेवर नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है, तो नेवर को हम बाद में ऐड कर लेंगे, फिर आपके लिए आसानी रहेगी, यानी गलती नहीं होगी. हम उन्हीं 4 स्टेप्स की मदद से इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. अ लायन ऑब्जेक्ट, इट विल टेक द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, द लायन हेयर. स्टेप 1. Now step 2, the children will take the place of the object a lion. We'll write by the children. Step 3, third form, seen. Seen is already third form, see, saw, seen. Now the selection of helping verb, that is the 4th step of passive voice. We'll write had been. The lion had been seen by the children. अब चूंकि ये नेगेटिव था, नेवर था, नेवर हैड के बाद यूज हुआ है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो पैसिव वॉइस में भी ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज होगा. विल राइट नेवर हेयर. द लायन हैड नेवर बीन सीन बाय द चिल्ड्रन. मैं क्यों कहता हूँ कि आप पहले इसको समझे नहीं है. बच्चे बाज़ औक़ात गलती ये कर देते हैं, वो लिखते हैं हैड बीन नेवर, तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा. तो पहले आप सिंपल बना लें, फिर आपने सोचना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट या नेवर लिखना है, तो फिर आपके लिए गलती का कोई चांस नहीं रहता और आप ठीक सेंटेंस लिखते हो. और जब आपकी एनफ प्रैक्टिस हो जाए, जब आपको तमाम रूल्स की अच्छी तरीके से समझ आ जाए, तो फिर आप डायरेक्ट भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज 6. Had they recited the Holy Quran? क्या वो कुरान पाक की तलावत कर चुके थे? डियर स्टूडेंट्स, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. हम समझेंगे ये हैड यहाँ अभी नहीं है.
They recited the Holy Quran. और याद रहे कि ये past perfect tense है. हम उन्हीं 4 स्टेप्स की मदद से इस सेंटेंस को भी पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. They subject, recited verb, the Holy Quran, object. Step 1. Object will take the place of subject. We'll write the Holy Quran. Step 2. This subject will take the place of the object. We'll write at the end of the sentence by them. And now third step, third form, that is recited. और इससे बाद है हमारा fourth step, that is the selection of helping verb. We'll write had been here. The Holy Quran had been recited by them. अब जैसे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, आप इस हेल्पिंग वर्ब हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे ऐसे. हैड द होली कुरान बीन रिसाइटेड बाय देम. हैड द होली कुरान बीन रिसाइटेड बाय देम. और एंड पे आप क्वेश्चन मार्क लगाना कभी नहीं भूलेंगे अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. मैं दोबारा बताता चलूं कि मैं ये क्यों कहता हूं, पहले इसका सिंपल कर लें, फिर उसका पैसिव वॉइस कर लें, फिर आप उसको हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएं. तो बच्चे बाज़ औक़ात ये पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए गलती कर जाते हैं. कुछ स्टेप अगर रह जाए तो फिर वो सेंटेंस गलत होगा. तो आप इन स्टेप्स को पहले फॉलो करें. जब आपकी एनफ प्रैक्टिस हो जाए तो आप हैड द होली कुरान बीन रिसाइटेड बाय देम भी लिख सकते हैं. जब तक एनफ प्रैक्टिस नहीं होती, इन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए ताकि गलती का कोई अंदेशा ना रहे जिससे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, आप मार्क्स लूज कर सकते हैं. आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. Here is sentence number 7. She had solved all the questions. वो तमाम सवालात हल कर चुकी थी. She subject, had solved verb और all the questions ये object. Step 1. Object will take the place of the subject. We'll write here all the questions. All the questions, step 1. Step 2. She subject will take the place of the object, but we'll write she by her. We'll write by her here at the end of the sentence. Step 3, third form, that is solved. We'll write solved here as step 3. Step 4, that is the selection of helping verb. यहाँ हम सबके साथ had been ही लिखते हैं. All the questions had been solved by her. All the questions had been solved by her. Sentence number 8. We had not written an application. हमने दरखास्त नहीं लिखी थी या हम दरखास्त नहीं लिख चुके थे. We subject, had not written, verb, an application, object. हम अगेन समझेंगे कि यहाँ not नहीं है. हम अब उन 4 स्टेप्स की मदद से इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. Step 1. This object will take the place of the subject. Here we'll write an application. Step 2. This subject will take the place of this object. We'll write by us. Step 3. Third form, that is written. Step 4. That is the selection of helping verb. We'll write had been. अब ये सेंटेंस नेगेटिव था तो had helping verb है. तो जिन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स यूज हों और उस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना हो तो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद आप यहाँ नॉट लिखते हैं. तो सेंटेंस बिकम्स एन एप्लीकेशन हैड नॉट बीन रिटन बाय अस. An application had not been written by us. मैं क्यों कहता हूँ नॉट को समझे नहीं है, इसको बाद में लिखेंगे. स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर जाते हैं, वो लिख देते हैं an application had been not, जबकि not had helping verb के बाद में फौरन बाद में हम लिखते हैं. अगर इसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम इस had को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा और फिर हम एंड पे यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे. सेंटेंस नंबर 9. Who had broken the plate? किसने प्लेट को तोड़ा था? ये इसको मैं डबल इंट्रोगेटिव कहूँगा. आप समझें यहाँ who नहीं है और had भी नहीं है. Broken the plate. Step 1. This plate. इसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे. यहाँ हम स्टार्ट में लिख देंगे the plate. Step
स्टेप 2 होता है कि सब्जेक्ट को हम एंड पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे। यहाँ हु सब्जेक्ट है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो इसको हम अभी एंड पे नहीं लेके जाएंगे, यानी स्टेप 2 फिलहाल हम मिस करेंगे। स्टेप 3 इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्रोकन। स्टेप 4 इज सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैड बीन। द प्लेट हैड बीन ब्रोकन। अब हम चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैड को हम स्टार्ट में लिखेंगे। याद रखें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे वो पैसिव वॉइस हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब ज़रूर यूज़ होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के यहाँ स्टार्ट में लिखते हैं। हैड द प्लेट बीन ब्रोकन। अब ये हु है, हु चूँकि ये यहाँ सब्जेक्ट है और ये क्वेश्चन होने की वजह से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हु यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसको हम स्टार्ट में ही बाय whom लिखेंगे। बाय whom had the plate been broken। बाय whom had the plate been broken। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। Now dear students, sentence number 10, the farmer had not watered his crops। किसान ने अपनी फसलों को पानी नहीं दिया था। ये नेगेटिव सेंटेंस है, हम समझेंगे नॉट यहाँ नहीं है। हम उन 4 स्टेप्स की मदद से इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। द फार्मर सब्जेक्ट, हैड नॉट वाटर्ड वर्ब और हिज क्रॉप्स ऑब्जेक्ट। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं, ऐसे हिज क्रॉप्स। स्टेप 2 में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं, तो यहाँ हमने उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है। क्योंकि फार्मर नाउन है तो नाउन रिमेन्स द सेम, यानी नाउन नाउन ही रहता है, नाम किसी चीज़ का नाम ही रहता है। अगर प्रोनाउन होते तो हमने फिर इनको इस फॉर्म में लिखना था। और याद रहे, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे, क्रॉप्स की जगह पे इन प्रोनाउंस में से कोई हो, जब हम इनको स्टार्ट में लिखेंगे तो फिर हम इनकी ये वाली यानी सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। दिस इज स्टेप 2। अब स्टेप 3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वाटर्ड। अब स्टेप 4 दैट इज द सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हमने लिख दिया। हिज क्रॉप्स हैड बीन वाटर्ड बाय द फार्मर। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस हमेशा नॉट उसमें यूज़ किया जाता है और नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं। तो पैसिव वॉइस में भी हम नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे, हिज क्रॉप्स हैड नॉट बीन वाटर्ड बाय द फार्मर। सेंटेंस नंबर 11, द पोएट हैड कंपोज्ड ब्यूटीफुल पोम्स। शायर खूबसूरत नज़में लिख चुका था। The poet subject, had composed verb or beautiful poems object. Step 1. This object will take the place of the subject. We'll write beautiful poems in the beginning. Step 2. This subject, the poet, will take the place of the object. We'll write by the poet. Step 3. Third form, composed. Step 4. That is the selection of helping verb. वो हम पैसिवाइज करते हुए पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन लिखते हैं तमाम इन ऑब्जेक्ट्स को के बाद में। ब्यूटीफुल पोम्स हैड बीन कंपोज्ड बाय द पोएट। ब्यूटीफुल पोम्स हैड बीन कंपोज्ड बाय द पोएट। सेंटेंस नंबर 12, व्हाई हैड ही टोल्ड अ लाई। Why had he told a lie? It is an interrogative sentence. Rather इसको हम double interrogative कहेंगे। WH family का word use हुआ है। हम समझेंगे ये why नहीं है और had भी नहीं है। He told a lie हमारे पास एक simple sentence आ गया। इसका passive voice बनाना आसान होगा। जब हम इस simple sentence का passive voice बना लेंगे तो फिर हम बाकी changes करके हम उसको interrogative की शक्ल दे देंगे। He subject, told verb और a lie object. Step 1, a lie object, इसको हम subject की जगह पे लिखेंगे, हमने लिख दिया a lie. Step 2, this subject, इसको हम object की जगह पे लिखेंगे, हम लिख देंगे by him. Third step, third form, tell, told, told. A lie told by him. Step 4, that is the selection of helping verb, a lie had been. क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है
پہلے ہم نے اس کا سمپل بنا لیا. اب ہم اس had کو سینٹنس کے سٹارٹ میں لے آئیں گے a lie سے پہلے. had a lie been told by him. اور یہ WH فیملی کا سوائے who کے جتنے بھی ورڈز یوز ہوں, what ہو, why ہو, where ہے اور when ہے, تو اس کو ہم پیسو وائز میں بھی سٹارٹ میں as it is لکھ دیں گے. Why had a lie been told by him? Why had a lie been told by him? انٹروگیٹو سینٹینس ہونے کی وجہ سے ہم اینڈ پہ کوشچن مارک ضرور لکھیں گے. Why had a lie been told by him? Sentence number 13. Babar had scored a winning century. بابر ایک فاتحانہ سینچری بنا چکا تھا. یاد رہے کرکٹ میں سینچری بنانے کے لیے یا رنز بنانے کے لیے اور فٹ بال یا ہاکی میں گول کرنے کی انگلش کرنے کے لیے ہم میک کا ورڈ یوز نہیں کرتے, سکور کا ورڈ یوز کرتے ہیں. بابر ہیڈ سکورڈ اے وننگ سینچری. انہی 4 سٹیپس کی مدد سے ہم اس سینٹنس کو پیسو وائس میں چینج کرتے ہیں. بابر سبجیکٹ, ہیڈ سکورڈ verb, a winning century object. Step 1. A winning century object. It will take the place of the subject Babar. We'll write a winning century. Step 2. Subject Babar will take the place of the object a winning century. We'll write by Babar. Step 3. Third form of the verb scored. Step 4. That is the selection of helping verb. We'll write had been. A winning century had been scored by Babar. A winning century had been scored by Babar. Sentence number 14. Where had he opened a new school? وہ ایک نیا اسکول کہاں کھول چکے تھے. یہ ڈبل انٹروگیٹو ہے, WH فیملی کا ورڈ آ گیا اور ہیڈ کو بھی سٹارٹ میں لکھا ہوا ہے, تو ہم سمجھیں گے وقتی طور پہ نہ ویئر ہے اور نہ ہی یہاں ہیڈ ہے. یہ سمپل سینٹنس ہمارے پاس آ گیا, ہی اوپنڈ اے نیو اسکول. اس کو پیسو وائس میں چینج کرنا آسان ہوگا اور پھر باقی سٹیپس کی مدد سے ہم اس کو پیسو وائس میں چینج کر سکتے ہیں. ہی سبجیکٹ, اوپنڈ ورب, اے نیو اسکول آبجیکٹ. اسٹیپ 1, اے نیو اسکول آبجیکٹ کو ہم سبجیکٹ کی جگہ پہ لکھ دیں گے اے نیو اسکول. اسٹیپ 2, ہی سبجیکٹ, اس کو ہم آبجیکٹ کی جگہ پہ لکھ دیں گے بائی ہم. اسٹیپ 3, تھرڈ فارم اوپنڈ. اوپنڈ از آلریڈی تھرڈ فارم, اوپن, اوپنڈ, اوپنڈ. اسٹیپ 4, دا سلیکشن آف ہیلپنگ ورب ہیڈ بین. اور ہیڈ کو ہم پھر اسٹارٹ میں لے آئیں گے, had a new school been opened by him. اور where WH فیملی کا ورڈ ہے, سوائے who کے باقی جتنے بھی WH فیملی کے ورڈز ہیں جیسے where, when, what اور how, اس کو ہم سٹارٹ میں ایسے ہی لکھ دیں گے. Where had a new school been opened by him. Where had a new school been opened by him. اور اینڈ پہ کوشچن مارک ضرور لگانا ہے آپ نے. Now dear students, last but not the least, sentence number 15. How had you solved this question? آپ نے یہ سوال کیسے حل کیا تھا. اگین یہ ڈبل انٹروگیٹو ہے, ہم سمجھیں گے how اور had نہیں ہے, ہمارے پاس یہ سمپل سینٹنس آ گیا, you solved this question. You subject, solved verb اور this question object. Step 1, this object, this question will take the place of the subject you. Will write here this question. Step 2, this subject will take the place of the object. This question will write by you. Third step, third form, that is solved. Fourth step, that is the selection of helping verb. This question کے بعد ہم had been لکھیں گے. اب چونکہ یہ انٹروگیٹو ہم نے بنانا ہے تو اس had کو ہم باہر لے آئیں گے, یعنی this question سے پہلے لے آئیں گے. Had this question been solved by you. اور how WH فیملی کا ورڈ ہے, اس کو as it is ہم start میں لکھ دیں گے. How had this question been solved by you. اور end پہ ہم question mark لگائیں گے.
Sentence becomes, how had this question been solved by you? That's all of today's lecture, dear students. مجھے امید ہے آپ کو میرے اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کے لیے کوئی پرابلم ہے، کوئی کوسچن ہے، کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور لکھیے اینڈ انشاءاللہ یو ول فائنڈ می دیئر ٹو آنسر یور کوسچنس. Till the next lecture, please take care of yourself and your dear ones. Thank you very much.